सेफर इन्वेस्टमेंट की। वो लोग होते हैं जो कि बिल्कुल कंजर्वेटिव होते हैं और बोलते हैं कि मैं अपने पैसे पे रिस्क नहीं ले पाऊँगा, और वो गलती क्या करते हैं कि अपने पैसे को पोस्ट ऑफिस में या बैंक में सेविंग अकाउंट में रख देते हैं। लेकिन अब जब बात हुई है सेफर इन्वेस्टमेंट की या सेफर सेविंग की, तो आज हम बिल्कुल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उस पर बात करेंगे। बैंक को मैं इसलिए नहीं शामिल कर रहा हूँ, हालांकि बैंक सेफ हैं, लेकिन कई सारे बैंकों के इशू हुए हैं, तो ये उनके लिए है जो रिटायर्ड पर्सन है या सीनियर सिटीजन्स हैं या ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल भी चाहते हैं कि मैं रिस्क ना लूं। आज बात होगी उनके बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप हेडिंग में देख रहे हैं 12 से 13% फ्रॉम सेफ इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है ना। 12 से 13% आप थोड़ा सा अपने दिमाग का ब्लूटूथ ऑन करेंगे, ठीक है ना, अपना नेट अपनी सर्किट को थोड़ा पॉजिटिव वे में लाएंगे, तो आप 12 से 13% सेफर इंस्ट्रूमेंट में गेन कर सकते हैं। जैसे आप अपना पैसा सेविंग बैंक अकाउंट में डालते हैं, पोस्ट ऑफिस में मान लिया आपने डाला, जो कि बिल्कुल गवर्नमेंट की बॉडी है, उसमें आपको सेविंग बैंक में 4% का ब्याज मिलता है। उससे थोड़ा सा आप अगर एबव जाते हैं, थोड़ा सा टाइम देते हैं, तो आपको डिफरेंट टाइप के गेन मिलेंगे। तो ये मैं 11-12 टाइप की जो आपको पोस्ट ऑफिस दे रही है वो मैं आपको मोटा मोटी एक ग्लैंस में डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है ना, फिर आगे करेंगे। सेविंग बैंक अकाउंट में आपको 4% है, वही अगर आप आरडी कर देते हैं, स्मॉल सेविंग रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, तो आपको ईयरली 6.5% का ब्याज मिल जाएगा, बट ये 5 साल के लिए लॉकिंग हो जाता है। बट इन द इमरजेंसी थोड़ी सी पेनल्टी लेकर के आप तोड़ सकते हैं, तो थोड़ी सी पेनल्टी की बात मैं बार बार नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो लॉकिंग पीरियड जहाँ पे जिसका होगा या फंड का क्लाज होगा वो मैं आपको क्लियर कर दूँगा। तीसरा आपका MIS है, मंथली इनकम स्कीम है, जिसमें आप 7.4% 5 साल इसका भी मैच्योरिटी पीरियड है, और आप इस पे आप गेन कर सकते हैं। TD टर्म डिपॉजिट 6.9% 1 साल। अगर आप टर्म डिपॉजिट 2 साल के लिए कर रहे हैं तो उस पर 7%, अगर आप 5 साल के लिए कर रहे हैं टर्म डिपॉजिट तो उस पर आपको 7.5% ब्याज मिल जाएगा। KVP है आपका, उस पर आपको 30 मंथ इसकी मिनिमम, मतलब 30 मंथ तक आप इसको विड्रॉ करेंगे तो आपको कुछ पेनल्टी लग जाएगी, और इस पर आपको आप पा सकते हैं 7.5%, ठीक है सर। और इस पे सारे पे टैक्स है, ठीक है ना, जिस पर टैक्स नहीं होगा मैं आपको बता दूंगा। अगला है आपका PPF है, जिसपे आपको 1.5 लाख पर ईयर इसमें डाल सकते हैं 7.1%, लेकिन 15 साल का इसका लॉकिंग पीरियड है। हाँ, कुछ कंडीशन में 5 साल के बाद में आप उसको तोड़ सकते हैं, इस पर आपको 7.1% मिलेगा। उसके बाद में सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि 10 साल से कम की बच्चियों का ओपन किया जा सकता है, एंड 18 साल नहीं तो 21 ईयर्स का इसका लॉकिंग पीरियड होता है, और कुछ कंडीशंस में ये निकल सकता है, ठीक है। और इस पर आपको 8% का ब्याज मिल जाएगा। 10वां आपका आ गया NSC, ठीक है ना, सबको पता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 7.7% है, और इस पर आपका टैक्स, NSC पर टैक्स आपका नहीं है, ठीक है सर। उसके बाद में आपका आ गया सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन का है जो कि 8.2% है, 5 साल का इसका लॉकिंग पीरियड है। उसके बाद में आपका अगला आ गया नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम भी आपकी सेफ है, गवर्नमेंट से है, लेकिन आपका इसमें क्या होता है, आपका इसमें कुछ पैसा ऑप्ट करना पड़ेगा, जो कि आपका इक्विटी में मतलब मार्केट में लगेगा। गवर्नमेंट इसको लगाएगी और कुछ सालों के लिए आपको इसमें डिपॉजिट करना पड़ता है। उसके बाद में आप ऑप्ट करेंगे कितना पैसा आपको पेंशन में चाहिए और कितना पैसा आपका उसमें रहना चाहिए। तो अगर आप लोगों को इसके बारे में डिटेल से चाहिएगा तो बाद में इसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें MIS में एक अकाउंट पे आप 9 लाख और 2 ज्वाइंट अकाउंट पर आप इसको 15 लाख कर सकते हैं, ठीक है ना। PPF का आपको बता दिया 1.5 लाख आप पर एनुम कर सकते हैं, और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मैक्सिमम आप 15 लाख तक डाल सकते हैं। आई थिंक ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा आपका, इससे भी आपको ये अगर इंटरेस्ट चाहिए तो आप गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में डाल सकते हैं, जिसमें आपको 7 to 7.5%
पक्का आपको मिल जाता है। ये भी बिल्कुल सेफर माना जा सकता है। 100% तो सेफ किसी को भी नहीं बोल सकते, बट गवर्नमेंट बॉन्ड है तो पक्का सेफ है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए दिग्गज कंपनियों के, ये समय समय पे ऑफर करती हैं, इस पे आपको 9 से 11% आपको मिल सकता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई जैसे, ये भी AAA रेटिंग के बॉन्ड्स होते हैं, AA रेटिंग के बॉन्ड्स होते हैं, इनके अपने अपने रेटिंग्स होते हैं, तो आप उसको देख करके लेंगे तो ये 7.5 से 8% आपको इस पर भी गेन हो जाएगा। अगला आपका आ गया, जैसे इंडिया में लोगों को अब 2 चीज़ें आपका, ठीक है ना, खाली इसमें 2 चीज़ें अभी छोड़ी जाएंगी। 12 से 13% जो हमने आपको बताया है सेफर इंस्ट्रूमेंट्स में, वो भी आपको मैं क्लियर करता हूँ। देखिए इसमें जो टैक्स जिन पे नहीं, अब टैक्स का स्लैब जिसमें है वो तो आपका जो टैक्स का स्लैब है वो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। टैक्स का जो स्लैब है वो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन जिस पे नहीं है वो मैंने आपको बता दिया है। अभी आपका अगला आ गया एनपीएस के बारे में आपको हमने एक्सप्लेन कर दिया। 12 से 13% आप इस पे अर्न कर सकते हैं, लेकिन वही होगा इक्विटी में थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से ये लगेगा, ठीक है। अगला आपका आ गया एसजीबी हो गया आपका सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम इंडियंस हैं, हमारी औरतों को या हम लोगों को सोना काफ़ी प्रिय है भारतीय सभ्यता में, भारतीय समाज में। तो गवर्नमेंट ने इसकी स्कीम जारी किया है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की, जो कि टाइम टू टाइम गवर्नमेंट इसको रिलीज करती है, ठीक है ना। इसके लिए आपके पास अगर डीमैट अकाउंट है तो आप इसको परचेस कर सकते हैं, और इसका गवर्नमेंट की तरफ से 8 साल का लॉकिंग पीरियड है। 5 साल के बाद में आप इसको डीमैट पे रीसेल कर सकते हैं, ठीक है ना। 5 इयर्स के बाद में आप इसको कर सकते हैं, आप इसको रीसेल भी कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अभी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि सोने का जो हिस्ट्री बताती है 10% के आसपास हमेशा सोने ने लॉन्ग टर्म में गेन दिया है, ठीक है ना। अगर आप एसजीबी ले रहे हैं तो इससे आप कई चीज़ों से बच जाएंगे। पहला आप किससे बचेंगे, मेकिंग चार्ज से बच जाएंगे, ठीक है ना। मेकिंग चार्ज से एक तो आप बच जाएंगे, दूसरा जो आपको उसको रखने का लॉकर का चार्ज हो गया, सिक्योरिटी की चिंता हो गई, तो वो आपको चिंता नहीं रहेगी। ये आप ध्यान रखिएगा, सिक्योरिटी जो मेन इशू है ना सोने के साथ, ये आप एसजीबी अगर ले रहे हैं तो उसमें आपको इसकी दिक्कत नहीं रहेगी। मेकिंग से बच गए, ठीक है। रीसेल आपको इसमें करने पर कुछ भी नहीं है, आपका मैच्योर हो गया, 1 पैसा इसके ऊपर नहीं है, टैक्स नहीं है आपका, सिक्योरिटी की चिंता नहीं होगी। तीसरा सबसे बड़ी बात जो क्या है, 10% इस पे हिस्ट्री रही है, 10% का गेन आपको लॉन्ग टर्म में मिल ही जाएगा सोने। उसके बाद में 2.5% जो है ना, ये आपको एनुअल इंटरेस्ट आपके अकाउंट में गवर्नमेंट डाल देगी। लेकिन इसमें एक चीज़ का क्लॉज याद रखिएगा, इसमें जिस अमाउंट पे आपने सोना परचेस किया है ना, गवर्नमेंट उस पर आपको देगी, ना कि आप ये सोचिए कि उसकी जो वैल्यू उस समय की है उस पर आपको नहीं देगी। ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। तो अब इससे कुल मिला करके 10% ये और 2.5% ये बिल्कुल सेफ एंड सेफर है, ठीक है ना। कोई मेकिंग चार्ज नहीं देना है, कोई पॉलिश का चार्ज नहीं देना है, कोई आपको इस पर अपना जीएसटी नहीं देना है, और कोई आपको इसको लॉकर का चार्ज नहीं देना है। तो ये आपका 12% तक यहाँ हो गया, 12 से 13% आपका एनपीएस में हो गया, और उसके बाद में डिफरेंट मैंने आर्टिकल्स आपको समझा दिए हैं जो कि बिल्कुल सेफ एंड सेफर है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने दिमाग को थोड़ा सा खोलेंगे, जो भी आपके पास सेविंग होती है उसको आप अपना तरीके से कहीं ना कहीं रखेंगे, ताकि आपका पैसा आपके लिए कुछ ना कुछ काम करे। अगर आप सोते समय आपका पैसा अगर आपके लिए काम नहीं कर रहा है ना, तो आप काम करते ही रह जाओगे और ज़िंदगी आप सही तरीके से नहीं जी पाओगे। तो आई होप अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो पक्का यार सब्सक्राइब करो और लाइक ज़रूर कर दो यार, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारा जो अंदर की भावना होती है ना, वो थोड़ा सा अप होती है। ठीक है दोस्तों।